यहाँ आ जा। हाथ छोड़ो मेरा। अरे बात तो सुन पागल, क्या चाहिए तुझे? मुंशी जी दूर हट जाओ, मैं मेरे पति को बता दूंगी। आप अमीर आदमी हो। मैंने हाँ? मैंने कब डाला है? तुम कितने दरिंदे हो? मालकिन सुमन, क्या हुआ? क्या कर रहे हो मुंशी जी? अरे क्या हुआ पागल? अरे मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ तेरे को। ये क्या हरकत आपकी? अरे क्या हुआ? अरे मैं तेरा मालिक हूँ। थोड़ा दूर से बात करो। ये ले, मैं दूर हो गया। ठीक है, अब ठीक है। अब तू मेरे नजदीक आ जा थोड़ा। अरे पागल, वहां कुछ काट लेगा तेरे को। यहाँ आ जा। हाथ छोड़ो मेरा। अरे बात तो सुन पागल, बात सुन। देख मेरे को पता है, देख अच्छा देख, मैंने छोड़ दिया ना। अब देख ध्यान से, आराम से मेरी बात सुन। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है ना। परसों तू पैसा मांगने आई थी ना। मैं जानता हूँ जब माँ की तबीयत खराब होती है, पैसे को जब कोई औरत मोहताज हो जाती है ना, पैसा कहाँ से आए? माँ की तबीयत खराब है, कैसे उसका इलाज हो? मैं समझता हूँ, मजदूर की मजबूरी को मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी मजदूरी की थी। लेकिन मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं। अरे कम से मुंशी जी मुझे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। अरे क्या मिलेगा मेहनत से? मेहनत से किसी को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। और तू, अरे तेरे को मेहनत करने की क्या जरूरत है? तू अपने आप को देख। अरे इस भट्ठे की आग में जवानी तेरी जलाने के लिए रखी है क्या तूने? अरे इस अपनी जवानी का फायदा उठा। अरे तेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने मालिक के। को बता दूंगी। अरे मालिक क्या कर लेगा? क्या कर लेगा मालिक? हाँ, क्या कमाती है तू? सिर्फ 200 रुपए दिन के। क्या होता है 200 रुपए में? और मैं तेरे को वो दूंगा जिसका तूने सपने में अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। अरे पैसा, धन, दौलत, ज्वेलरी, कपड़े, गहने, मकान, जमीन, जायदाद, क्या चाहिए तुझे? मुंशी जी दूर हट जाओ, मैं मेरे पति को बता दूंगी। तेरा पति? अरे वो सत्यवान, वो तेरा पति खांसता रहता है। उसका ये नहीं पता 1 महीने का, 2 महीने का, वो बीमार है। उसके ऊपर तू पैसा लगाती है, सारी कमाई तेरी वहीं चली जाती है। लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ, सुन, तेरे को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे सुन ना। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। ये ले, तू परेशान मत हो। देख ये देख, मैं ना सोच के आया था कि है ना, तू गरीब अबला है, तेरे को पैसे की जरूरत होगी। ये ले पूरे 10,000 रुपए हैं। मुझे पैसे नहीं अरे रुक जा। चाहिए। अच्छा ले, सारे पैसे ले ले। ठीक है, सारे पैसे ले ले, ये ले। लेकिन तू एक बार मेरा काम कर, एक बार मेरे साथ आजा ना। मैं तुझे सब कुछ दूंगा। क्या कर रहे हो आप? ये शर्म आती है? तेरा मुंशी हूँ मैं तेरा मुंशी हूँ। तेरे को काम से निकाल दूंगा। अपना काम कर ले, चल। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं जानता हूँ, हम यहाँ अपनी मेहनत से कमाते हैं, तुम्हारा जाता क्या? तुमने इज्जत पे हाथ कैसे डाला? मैं जानता हूँ। क्या? तेरे को क्यों इतनी जलन हो रही है? क्योंकि मेरी नजर तेरे ऊपर नहीं पड़ी। अरे तेरे अंदर है क्या? अरे अपनी उम्र देखो और इसको देख, इसकी जवानी देख। शक्ल देखो। फालतू। मुंशी जी कहा ना मैंने, दूर हो जाओ। हाथ नहीं लगा दोगे? नहीं तो क्या कर लेगी? नहीं तो क्या कर लेगी? नहीं तो चल तू चल। दूर हट जा, दूर हट। मालकिन आई हुई है, तू चल। ठीक है, देख लूंगा तुम दोनों को। और तेरे को तो वो सजा दूंगा, तेरे को कभी काम भी नहीं मिलेगा के। और देखता हूँ मैं इस बाज के पंजे से तू इस चिड़िया को कब तक बचाती है, कब तक। सुमन है? क्या हुआ सुमन है? वो मुंशी ने इसके साथ बदतमीजी की है। मुंशी ने क्या किया? मुंशी ने पैसों का लालच दिया और गलत कुछ बोल रहा था वो, तो मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ बदतमीजी करी उसने। यहाँ से भी पकड़ के और पीछे धकेल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। अच्छा, मैं बीमार हूं तो उस मुंशी की इतनी औकात कि वो हमारे परिवार की इज्जत से खेलेगा? अभी मैं उस मुंशी को बताऊंगा जाके। नहीं, आप
रहने दो, बात ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ नहीं बढ़ेगा सुमन, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। उस मुंशी को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे पहले से ही उस पर शक था कि बहुत नीच किस्म का इंसान है वो, फायदा उठाता है गरीबी का। मैं अभी जाता हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। नहीं सुनो, तुम यही रहो। सुमन, कहीं ये गुस्से में कुछ करना दे। एक काम करते हैं, मालकिन आई हुई है, चल हम मालकिन को बताते हैं सारी बात। मुंशी, अरे सत्यवान, क्या बात, काम नहीं करना क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुंशी। अरे क्या बात है, काम के टाइम पे क्या उम्मीद है, क्या बात हो गई? देखो साहब, आप अमीर आदमी हो, हम गरीब आदमी, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत पे हाथ डालोगे। इज्जत किसकी इज्जत, कौन सी इज्जत है, क्या बात है, कहना क्या चाहता है तू? आज आपने मेरी पत्नी की इज्जत पे हाथ डाला मुंशी। मैंने? हाँ, मैंने कब डाला है? किसने कहा तेरे को? हाँ, काम के ऊपर ध्यान नहीं है और यहाँ मेरे ऊपर तू एलिगेशन लगाने के लिए आ गया। मेरे ऊपर झूठा नाम लगा के क्या साबित करना चाहता है? देख मुंशी, हाँ। हम बेबस जरूर हैं, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं है। पहले तो गिरबान छोड़ मेरा। अच्छा, गिरेबान छोड़, कर क्या लेगा तू, कर क्या लेगा? अरे 2 कौड़ी का आदमी है तू, ये मत भूल, तू बीमार है। अरे आधा टाइम तू आता है, आधा टाइम तू नहीं आता, फिर भी मैं तेरे को पगार पूरे महीने की देता हूँ। तेरे ऊपर एहसान है ये मेरा, और उस एहसान को भूल करके आज तू मेरे सर के ऊपर आके चढ़ गया। देख मुंशी, हर काम पैसे लिए नहीं होता, इज्जत अपनी जगह होती है और पैसे अपनी जगह होता है। क्या तेरे है? को पता है कि मैं बीमार हूँ। अरे और क्या है तुम्हारी इज्जत, क्या है तुम्हारी इज्जत? तेरे को कोई काम भी नहीं देगा, फिर भी मैंने तेरे को काम पे रख रखा है ना, यही मेरा सबसे बड़ा एहसान है। और इस एहसान को भूल कर क्या तू मेरे ऊपर झूठा नाम लगाने के लिए आ गया? क्या सोचता है मेरे से पैसे हट लेगा, मालकिन को बता देगा? मालकिन, नमस्ते मालकिन। देखो मालकिन, देखो मालकिन, मैं बीमार हूँ और मेरी घरवाली काम पे जाती है, उस चीज का फायदा उठा के मुंशी ने आज मेरी पत्नी की इज्जत पे हाथ डाला है। देखा मालकिन, ये होती है इन छोटे लोगों की जात। आज ये मुझसे 10,000 रुपए मांगने के लिए आया, और जब 10,000 रुपए देने के लिए मैंने इसको मना कर दिया, हमेशा ये बोलता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे को एडवांस पैसा दे दो। आज मैंने मना किया। नहीं मैम साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है मैम साहब। पूछ लो, मेरी पत्नी भी साथ में आई आपके, इससे पूछ लो। मैंने बताया था ना आपको। अरे 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 मैम साहब, ये तो इसके साथ है। अरे ये तो दोनों पति पत्नी है, ये तो एक दूसरे का साथ देंगे ही। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे को, ठीक है? संगीता ने भी देखा था ना, बताना संगीता। अरे ये तो खुद इतनी बड़ी चोर है। ये तो खुद मेरे से कितनी बार मैम साहब पैसे मांग चुकी है, लेकिन मैं नहीं देता। एक दिन इसने भी मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार किया था, बोली कि मैं तेरे ऊपर ना जबरदस्ती करने का आरोप लगा के तुझे ठेके से बाहर निकलवा दूंगी, इस भट्टे से बाहर निकलवा दूंगी। मैं मेम साहब को सारे सबूत दिखा चुकी हूँ, समझ आया? अब जो तुम ये बड़बड़ कर रहे हो ना, मेम साहब खुद समझाएंगी। कौन सा सबूत, कैसा? और कितनी कितनी झूठ बोलोगे तुम, हाँ? तुम्हारे जैसे मर्दों के वजह से ना ये औरतें सेफ नहीं है। अब मुझे पता चला कि ये औरतें क्यों नहीं यहाँ पर भट्टे पे रुकती है। मुझे माफ कर दो मालकिन। और मुझे है ना पहले भी शिकायतें बहुत बार आई, पर मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन आज मैंने जब अपनी इन आंखों से है ना सबूत देखा ना, जब मुझे पता चला कि तुम कितने दरिंदे हो। मालकिन मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आप। माफ कर दो? वो बेचारी कितनी देर से तुम्हें बोल रही थी कि छोड़ दो, तुमने छोड़ा उसे? मालकिन, मैं इनसे भी माफी मांगने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो सत्यवान भाई, मुझे माफ कर दो। सुमन, मुझे आज माफ के कर बाद दो। मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। निकल जाओ मेरे नहीं, यहाँ। ऐसा मत करो। और किसी भी भट्टे पे तुम्हें है ना जॉब नहीं मिलेगी बिल्कुल मालकिन, भी। मालकिन ऐसा मत करो। मैं रोड पे आ गया, मेरे बच्चे भीख मांगने लगेंगे। मैम साहब, सत्यवान, तुम पढ़े लिखे हो ना? नहीं मैम साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने 10वीं पास की है। तो ठीक है सुमन, आज के बाद मुंशी के पद पे तुम काम करोगी। धन्यवाद मैम साहब, अगर आज आप नहीं होते तो फिर से ये बात दब जाती। आपने एक औरत होके एक औरत का दुख समझा। मैं आपके अरे रे नहीं नहीं नहीं, हर एक औरत को औरत का साथ जरूर देना चाहिए। और मुझे तुम पे गर्व है जो तुम दोनों ने इसका सामना किया, नहीं तो मुझे इसका पता ही नहीं चलता इस जैसे दरिंदे मेरे भट्टे में यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, और औरतें बिल्कुल अनसेफ हैं। मुझे गर्व है तुम दोनों पे। धन्यवाद जी।